मनीष कश्यप के मां के आंसुओं का बाढ़ है जिसमें डूब रहा है तमिलनाडु। मेरे भाई मनीष के ऊपर आप ऐसे थंबनेल लगाकर आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मनीष कश्यप कभी ना डरा है, ना कभी झुका है, ना ही कभी झुकेगा। गरीबों की आवाज उठाना, और गरीब का मतलब होता है भगवान, और वो उन गरीबों की आवाज जो उठाता है उसकी आवाज भगवान भी सुनता है। मनीष कश्यप का इन दिनों रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए यूट्यूब पर फेक थंबनेल बनाया जा रहा है, जिसे देखने पर लगता है कि बिहार के इस लाल ने अब हार मान ली है, लेकिन वास्तव में ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और जो तमिलनाडु में चक्रवात आया है यानी कि साइक्लोन, क्या उससे मनीष का कोई कनेक्शन हो सकता है? इन्हीं सब बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं, और अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ बबली। तमिलनाडु में बीते कई दिनों से जल जमाव देखने को मिल रहा है, और वहां जो भयानक चक्रवात आया है उसको लेकर सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और मनीष के बहुत से समर्थकों का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तमिलनाडु के लोगों ने, तमिलनाडु की सरकार ने मनीष को और मनीष के पूरे परिवार को बहुत जलील किया है। साथ ही मनीष के चाहने वालों का ये भी कहना है कि तमिलनाडु में जो पानी पानी हुआ है, जो बाढ़ आई है, वो बाढ़ नहीं, कोई चक्रवात नहीं, बल्कि मनीष की माँ और उनके भाई के आंखों के आंसू हैं, और इन्हीं की आंसुओं से तमिलनाडु अब डूब रहा है। अब आप जरा खुद सुनिए कि मनीष के एक समर्थक ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। तो मनीष कश्यप के मां के आंसुओं का बाढ़ है जिसमें डूब रहा है तमिलनाडु। ये अत्याचार जो उसके भाई और उसके माँ को तड़पाया गया है ना, उसका सजा कौन? ईश्वर दंड दे रहा है। उसका पाप का घड़ा भर गया था इसलिए कि एक ईमानदार आदमी जिसका बाप ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसका परिवार ईमानदारी से काम कर रहा था, वो ईमानदारी से काम कर रहा था। गरीबों की आवाज़ उठाना, और गरीब का मतलब होता है भगवान, और वो उन गरीबों की आवाज़ जो उठाता है उसकी आवाज़ भगवान भी सुनता है, और उसका परिणाम तमिलनाडु सरकार भुगत रही है। आज नाव चल रहा है गली गली में, आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एक हफ्ते से घर में घुसे हुए हैं लोग। तो भाई सुना आप सभी ने, मनीष के समर्थक ने तमिलनाडु में आए चक्रवात और मनीष के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, आप सभी ने YouTube पर अनेकों चैनलों पर देखा होगा, खास करके उन पर जो लोग मनीष कश्यप यानी कि आपकी बिहार के लाल की खबरें आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ज्यादातर वे लोग मनीष की वीडियो के थंबनेल पर मनीष की रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए फोटोज लगा देते हैं, जिसे देखकर मनीष के चाहने वालों को यानी कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मनीष ने कहीं हार तो नहीं मान ली है, मनीष क्यों रो रहा है। इस तरह के सवाल आप लोगों के जहन में आने लगते हैं, और फिर ये सब सोचकर आप लोग उस वीडियो पर क्लिक कर देते हैं, और उसे देखने के बाद पता चलता है कि वीडियो में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उनकी वीडियोस पर व्यूज आ जाएं। ये बात मैं नहीं बल्कि मनीष के भाई करण कश्यप कह रहे हैं। अब आप जरा खुद देखिए कि फेक थंबनेल के बारे में मनीष के भाई ने क्या कुछ कहा। मनीष कश्यप कभी ना डरा है, ना कभी झुका है, ना ही कभी झुकेगा। ऐसे कर रहे हैं, कल होकर आप पे कोई गलत खबर चलाए तो आपको कैसा लगेगा? सोचने की शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मनीष के ऊपर आप ऐसे थंबनेल लगाकर आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो शेर है और ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। बड़े बड़े लोगों से टकराया, कभी डरा ही नहीं। अब क्या डरेगा? मनीष कश्यप कभी ना रोया है, ना कभी रोएगा। तो भाई देखा आप सभी ने, मनीष के भाई ने इस सब बारे में क्या कुछ कहा। दोस्तों, अब आपकी बारी है हमें कमेंट करने की और बताने की कि मनीष का फेक थंबनेल और तमिलनाडु बाढ़ से नहीं बल्कि मनीष की मां के आंसुओं से डूब रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह मनीष कश्यप से रिलेटेड हर एक खबर पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स।